सब्सक्राइब करें संस्कार एजुकेशन बेगुन को और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन पढ़ेंगे यूनिट थर्ड प्लेइंग विद नंबर्स। अब थर्ड यूनिट के अंदर अपन किसके बारे में पढ़ेंगे, क्या क्या पढ़ेंगे, टॉपिक क्या है, अपन इसके इंट्रोडक्शन के बारे में देखेंगे कि इसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट टॉपिक अपन लेंगे फैक्टर्स। फर्स्ट टॉपिक क्या है? फैक्टर्स। अब फैक्टर्स क्या हैं, फैक्टर्स होता क्या है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट वी विल नो अबाउट फैक्टर्स। फैक्टर्स क्या होते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फैक्टर्स की डेफिनेशन क्या होती है? ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर completely and leaves no remainder is called factor of given number. अब फैक्टर क्या होता है? तो ए नंबर विच डिवाइड्स ए गिवन नंबर कम्प्लीटली। एक ऐसा नंबर जो कि कोई से नंबर जो दिया हुआ है उसमें कम्प्लीटली डिवाइड होता है और जिसमें रिमाइंडर नहीं रहता है, नहीं बचता है, वो क्या कहलाता है? फैक्टर कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अपन 20। अब इस 20 के अंदर किस किस का डिवाइड होता है? ये किस किस के टेबल में आते हैं? कम्प्लीटली डिवाइड, जिसमें रिमाइंडर नहीं होना चाहिए और जिसमें कम्प्लीटली डिवाइड होना चाहिए, वो उसका क्या हो जाएगा? फैक्टर। अब फर्स्ट ऑफ वन जो है वो सभी नंबर्स का क्या होता है? फैक्टर होता है। 1 के बाद नेक्स्ट नंबर अपन करेंगे 2 10 जा 20, तो इसका फैक्टर क्या हो गया? 2 भी हो गया। अब 3 की टेबल में 20 नहीं आते हैं, तो क्या हो जाएगा? 3 इसका फैक्टर नहीं होगा। 4 5 जा 20, 4 क्या हो गया? 20 का फैक्टर हो गया। नेक्स्ट 5 4 जा 20, तो 5 भी क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया। नेक्स्ट 10 2 जा 20 एंड 21 जा 20। तो ए नंबर एक ऐसा नंबर विच डिवाइड ए गिवन नंबर कम्प्लीटली। ये जो नंबर है सारे, वो जो इस नंबर में क्या होता है? कम्प्लीटली डिवाइड्स होता है एंड लीव्स नो रिमाइंडर, और जिसमें रिमाइंडर नहीं बचता है वो क्या कहलाता है? आपके फैक्टर कहलाता है। ऐसा नंबर जो कम्प्लीटली डिवाइड होता है, जिनमें रिमाइंडर नहीं बचता है, वो क्या होता है? उसके फैक्टर्स होते हैं। जैसे 20 के फैक्टर क्या हो जाएंगे? 1 2 4 5 10 20। अब ये कैसे निकाले थे? अपन ने इसका डिवाइड दिया था। 1 की टेबल में 20 टाइम्स में आते हैं, 2 की टेबल में 20 10 टाइम्स में आते हैं, 4 की टेबल में 20 5 टाइम्स में आता है, 5 की टेबल में 20 4 टाइम्स में आता है, 10 की टेबल में 20 2 टाइम्स में आता है और 20 की टेबल में 21 टाइम्स में आता है। तो ये क्या है? इसके फैक्टर्स हो गए। अब इसमें रिमाइंडर 0 हो रहा है। क्या होता है रिमाइंडर? 0। और इसमें कोई भी आपके दूसरे अदर नंबर रिमाइंडर नहीं बचेगा, तो वो उसकी क्या हो जाएंगे? फैक्टर्स हो जाएंगे। एंड 1 जो होता है वो एवरी नंबर का क्या होता है? फैक्टर होता है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। कोई सा भी नंबर हो जिसका अगर अपने को फैक्टर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ये होते हैं फैक्टर्स। ये क्या होते हैं? फैक्टर्स। अब नेक्स्ट आते हैं जैसे मल्टीपल। इसी का सेकंड टॉपिक अपन लेंगे मल्टीपल। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल की डेफिनेशन क्या होती है? तो मल्टीपल्स ऑफ ए नंबर आर व्हाट गेट आफ्टर multiplying the number and a natural number। अब मल्टीपल क्या होता है? मल्टीपल ऑफ ए नंबर आर। मल्टीपल एक ऐसा नंबर होता है व्हाट गेट अदर मल्टीप्लाइंग आफ्टर मल्टीप्लाइंग द नंबर। उस नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वो उसका क्या होता है? मल्टीपल होता है। जैसे अपने को 2 का मल्टीपल लिखना है, किसका लिखना है? 2 का। तो 2 जो है
टू के टेबल में क्या क्या नंबर आते हैं वो अपन लिख सकते हैं। टू की टेबल में क्या क्या नंबर आते हैं वो लिख सकते हैं। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 एंड ऑफ नंबर, जितने आप लिख सकते हो, जितने आपको क्वेश्चन में लिखने होते हैं। अपन मल्टीपल्स में क्या करते हैं, जो दिया हुआ नंबर होता है उसको किसी पे भी मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर आएगा वो उसका क्या होगा, मल्टीपल हो जाएगा। और फैक्टर जो होता है वो क्या होता है, वो किस किस की टेबल में आता है, कंप्लीटली डिवाइड किस किस में होता है, वो उसका क्या हो जाता है, फैक्टर हो जाता है। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं, तो प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं, 1 और इट सेल्फ, मतलब वो स्वयं, वो सेल्फ नंबर, वो जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स होते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल द नंबर्स विच हैव ओनली 2 factors, which have only 2 factors, 1 and the number itself, 1 and the number itself are called prime number। अब इसमें प्राइम नंबर्स में क्या होता है, ऑल द नंबर्स विच हैव ओनली 2 फैक्टर्स, जिनके फैक्टर्स क्या होते हैं, ओनली 2 होते हैं। 1 एक तो जिसका, और 1 तो है जो है वो सभी का फैक्टर्स होता है, और इट सेल्फ जो सेल्फ उसी की टेबल में आते हैं, वो जो हो जाएगा वो क्या होगा, प्राइम नंबर। लाइक 5, अब 5 के अपने को फैक्टर लिखने हो तो 5 किस किस की टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में 5 नहीं आते, 3 की टेबल में 5 नहीं आते हैं, 4 की टेबल में 5 नहीं आते, और 5। तो इसके कितने फैक्टर्स हुए, 2, 1 और 2, एक तो 1 है और एक 5 है। तो ये जो 5 है वो क्या हो जाएगा, 5 इज़ प्राइम नंबर, 5 क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे नंबर हैं जो कि जिनके फैक्टर्स कितने होते हैं, ओनली 2 होते हैं, 1 और इट सेल्फ। लाइक 11 किस किस की टेबल में आते हैं, 11 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में नहीं आते हैं, 3 की टेबल में नहीं आते। आप टेबल काउंट करके बोल सकते हो, देख सकते हो, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12। आपके 11 नहीं आते, 3 1 3, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, 11 नहीं आते। 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12 नहीं आते। 5 1 5, 5 2 10, और 6 1 6, 6 2 12 ज़्यादा हो जाते हैं। 7 1 7, 7 2 14, 8 1 8, 8 2 16, 9 1 9, 9 2 18, 10 1 10, 10 2 20, और नेक्स्ट 11 1 11। तो आपके 11 के फैक्टर्स क्या हो गया, 1 एंड 11। तो 1 इज़ ऑल्सो क्या है, प्राइम नंबर, 1 इज़ ऑल्सो प्राइम नंबर। अब नेक्स्ट अपन इसी में पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। किसके बारे में पढ़ेंगे, कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो ऑल द नंबर्स which have more than 2 factors are called composite number। अब जैसे प्राइम नंबर में तो 2 फैक्टर्स थे, 1 और इट सेल्फ, तो कंपोजिट नंबर में क्या हो जाएगा, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से ज़्यादा होने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। लाइक 6 किस किस की टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, 2 की टेबल में आते हैं, 3 1 3, 3 2 6, 3 की टेबल में आते हैं, 4 1 4, 4 2 8, 4 की टेबल में 6 नहीं आते हैं, 5 1 5, 5 2 10 नहीं आते हैं, 6 1 6, 6 2 12। तो इसके कितने फैक्टर हैं, 4। कितने फैक्टर्स हो गए, 4। 6 तो है, 1 है, उसके अदर भी क्या है, 2 फैक्टर्स हो रहे हैं, तो इसके कितने 4 फैक्टर हो गए। तो मोर देन 2 फैक्टर होते ही वो क्या हो जाता है, नंबर कंपोजिट नंबर हो जाता है। तो 6 इज़ ए कंपोजिट नंबर। 6 कौन सा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं, तो ऑल द नंबर्स that are multiples of 2 are called even number।
ऑल द नंबर्स दैट आर मल्टीपल ऑफ 2, जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं वो सारे इवन होते हैं। 2 के मल्टीपल होते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स होते हैं। अब 2 के मल्टीपल जो कि 2 की टेबल में जो नंबर आते हैं वो सारे क्या होते हैं, इवन नंबर्स में आते हैं। अब फर्स्ट जैसे 2, 4, 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, 22, 24, 26, ये सारे नंबर जो है वो इवन नंबर आते हैं। या फिर अपन एक और मेथड से देख सकते हैं जिसका लास्ट डिजिट 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ये भी क्या होते हैं, इवन नंबर्स में आते हैं। किस में आते हैं, इवन नंबर्स में। जो भी डिजिट हो उसका लास्ट डिजिट अगर 0, 2, 4, 6, 8 इनमें से दिया हुआ है तो वो क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इसी में अपन पढ़ेंगे ओड नंबर्स। किसके बारे में, ओड नंबर्स। जो इवन जो 2 के मल्टीपल नहीं है वो क्या हो जाएंगे, ओड नंबर्स हो जाएंगे। तो ऑल द नंबर्स that are not multiples of 2 or a number that does not have 2 as its factor is called an odd number। अब इसमें आपको क्या कहा है, ऑल द नंबर देट आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2, जो कि 2 के फैक्टर्स नहीं होते वो सारे ओड नंबर्स में आते हैं। या फिर ए नंबर देट डज नॉट हैव 2 एज इट्स फैक्टर, ऐसा नंबर जिसका फैक्टर 2 नहीं होता है वो भी क्या होगा, ओड नंबर्स होगा। लाइक अब इन डिजिट को छोड़ के जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 ऑल फैक्टर्स जिनमें जो कि 2 का मल्टीपल नहीं है और जिसमें कम्प्लीटली 2 का डिवाइड नहीं होता है वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर्स हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, ओड नंबर्स, जो कि 2 का मल्टीपल भी नहीं है और 2 के फैक्टर्स में भी नहीं आता है, वो सारे क्या हो जाएंगे, आपके ओड नंबर्स में हो जाएंगे। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर, अब को प्राइम नंबर क्या होता है, तो ए पेयर ऑफ 2 numbers which have no common factor other than 1 are called को प्राइम नंबर। अब इसमें क्या होता है, को प्राइम नंबर वो वाले नंबर होते हैं जिनका जो फैक्टर है वो कोई सा भी कॉमन नहीं होता है, सिर्फ उसका फैक्टर कॉमन क्या होगा, 1 होगा, वो को प्राइम में आता है। जैसे अपन फैक्टर लिखते हैं 7 और 11 के। ओके, 7 किस किस की टेबल में आते हैं, 1 की टेबल में आते हैं, 2 की टेबल में 7 नहीं आते, 3 की टेबल में 7 नहीं आते, 4 की टेबल में नहीं आते, 5 की टेबल में नहीं आते, 6 की टेबल में नहीं आते, 7 की टेबल में आते हैं। 11 भी 1 की टेबल में और 11 की टेबल में। इन दोनों के कॉमन फैक्टर कौन से हैं, 1 1। तो इस को प्राइम नंबर क्या होगा, ए पेयर ऑफ 2 नंबर विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स, जिसका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता अदर देन 1, जिसका सिर्फ क्या होगा 1 कॉमन होगा, वो क्या होगा, को प्राइम नंबर। तो 7 and 11 इज को प्राइम नंबर, ये क्या हो जाएगा, को प्राइम नंबर हो जाएगा। ये जो पेयर है वो क्या है, को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ जिसका फैक्टर 1 है कॉमन, वही क्या होगा, को प्राइम नंबर होगा। ये आपकी क्या हो गया, 3rd यूनिट का इंट्रोडक्शन, जिसमें अपन ने टॉपिक कौन कौन से लिए थे, फैक्टर्स लिया, मल्टीपल लिया, प्राइम नंबर लिया, कंपोजिट नंबर लिया, इवन नंबर्स लिया, ओड नंबर्स लिया और को प्राइम नंबर्स लिए। ओके, अब ये जो है वो सारे अपन 3.1 3.2 के अंदर पढ़ेंगे कि क्या होता है, कैसा नंबर होगा, उनके बारे में पढ़ेंगे।